क्लास 12th की रियलिटी बताऊं, बहुत सारे बच्चे इस भरोसे बैठे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे बाद में, और वो बाद के चक्कर में तुम्हारे हाफ ईयरली प्री बोर्ड ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर लास्ट टाइम पर तुम्हें लगेगा कि काश टाइम रहते हुए पढ़ लेता तो मुझे इस टाइम पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। और जब प्रिपरेशन ही सही नहीं होगी तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, और ना ही तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और अच्छा स्कोर करो अपने एग्जाम में। तो बस 6 महीने के लिए इस तरह से पढ़ लो, एकदम इजी एंड क्रिस्टल क्लियर रोड मैप होने वाला है। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा एकदम अच्छे से, बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के अगले 6 महीने के रोड मैप की, जिसके अंदर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो वीडियो एकदम मजेदार होने वाला है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से लिख लेना, समझे, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा मस्ट डू थिंग, जो कि तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए करनी है। उसके बाद मैं तुम्हें चैप्टर वाइज सिक्वेंस बताऊंगा सभी सब्जेक्ट के लिए, और फिर उन सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी टिप्स, क्या इफेक्टिव तरीका है उनको पढ़ने का। ठीक है, तो मेरी जान स्टार्टिंग करते हैं मस्ट डू थिंग्स से। तो ये 4 थिंग्स तुम्हें अपने सभी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहले है कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा दिन 8-10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, तुम्हें बस सिंपली अपने तीनों मेन सब्जेक्ट को ना 1-1 घंटा ही देना है बस, और डेली जो भी तुम्हें चीजें मिलती है उनकी डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें PYQ सभी सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करने हैं, और ध्यान रखना लास्ट 5 से 10 ईयर्स के तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। PYQs बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे तुम्हें अपनी प्रिपरेशन का पता चलता है। जैसे ही तुम्हारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाओ, और उसके लिए एडुकार्ड की ये वाली बुक मंगा लो, ये तुम्हारी सबसे बेस्ट PYQ बुक्स हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है मॉक टेस्ट। अब तुम्हारे स्कूल ट्यूशन में कोई भी टेस्ट होता है ना, तुम्हें उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर हफ्ते एक टेस्ट दो। ठीक है, और साथ ही साथ फोर्थ है तुम्हारा रेगुलर रिवीजन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम रिवीजन ही नहीं करोगे तो पुरानी चीजों को तुम भूलते रहोगे। तो रिवीजन कैसे करना है मैंने इस वाली वीडियो में बताया है अच्छे से, और यूट्यूब से पढ़ के भी तुम कैसे 95% लेकर आ सकते हो, ये भी इस वीडियो के अंदर है, तो जाके देख लेना बाद में। ठीक है, अब तुम्हारा ये 4 मस्ट डू थिंग्स थी जो तुम्हें अपने सभी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी और टिप्स होने वाली हैं उनको अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि तुम्हें कौन से मंथ में कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी फिजिक्स से। तो फिजिक्स के अंदर यार तुम्हारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनको तुम कुछ इस तरह से करोगे। तो फर्स्ट मंथ के अंदर यार तुम 2 चैप्टर्स करोगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ सेकंड चैप्टर कर रहे होगे तुम कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें ये 2 चैप्टर करने हैं बस। अब 1 महीने में तुमसे 2 चैप्टर भी नहीं होंगे कंप्लीट, कोई भी इजीली कर लेगा आराम से। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। इसके बाद ऐसे ही सेकंड मंथ के अंदर भी तुम्हें 2 चैप्टर करने हैं, जो कि है फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड चैप्टर है तुम्हारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद थर्ड मंथ में तुम कर रहे होगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर। यही करना है बस तुम्हें इस मंथ के अंदर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ मंथ आता है। फोर्थ मंथ में तुम कर रहे होगे अल्टरनेटिव करंट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर। तो फोर्थ मंथ में तुम्हें बस यही करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ मंथ, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। ठीक है, जब उसको कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा लास्ट मंथ आता है, जिसके अंदर तुम करोगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और उसके साथ साथ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इस मंथ के अंदर तुम्हें 3 चैप्टर करने हैं बस। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम इजीली कर लोगे। अब तुम्हें करना कैसे है, उसके लिए तुम स्ट्रेटजी और टिप्स वाले पार्ट को आगे देखोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सीक्वेंस की। तो यार केमिस्ट्री में तुम्हारे 10 चैप्टर्स हैं बस, जिनको तुम 6 मंथ के अंदर कुछ इस तरह से कर रहे होगे। फर्स्ट मंथ में तुम करोगे सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर करने हैं तुम्हें बस फर्स्ट मंथ के अंदर। इसके बाद सेकंड मंथ में तुम कर रहे होगे केमिकल काइनेटिक्स प्लस D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद थर्ड मंथ में यार तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वाला चैप्टर। तुम्हें बस यही चैप्टर करना है। अब तुम्हारे पास इस मंथ में बहुत सारा टाइम होगा, तो उसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम पूरा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, जिसमें तुम 2 ही चैप्टर करोगे। पहला चैप्टर तुम्हारा होने वाला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर होने वाला है तुम्हारा एल्कोहल, फिनोल एंड
ईथर। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स तुम्हें इस मंथ के अंदर करने हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 5th मंथ। 5th मंथ में भी तुम 2 ही चैप्टर करोगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ साथ एमीन्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद 6th मंथ आता है तुम्हारा। 6th मंथ में तुम्हें एक ही चैप्टर करना है जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम पूरी केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारे पास बायो है तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बायो का चैप्टर सीक्वेंस आ गया है। तो अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो तुम इस पार्ट को देखोगे। तो 6 मंथ के अंदर यार तुम्हें कुछ इस तरह से अपने चैप्टर्स को करना है। फर्स्ट मंथ में तुम रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर करोगे और उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला चैप्टर करोगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर तुम्हें फर्स्ट मंथ के अंदर करना है। इसके बाद सेकंड मंथ में तुम कर रहे होगे मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स एंड प्लस कंटिन्यूटी। तो सेकंड मंथ में तुम्हें 2 प्रॉपर चैप्टर करने हैं और एक थर्ड चैप्टर का हाफ पोर्शन तुम्हें कंप्लीट करना है जो कि है तुम्हारा कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद थर्ड मंथ के अंदर तुम 2 चैप्टर करोगे, जिसमें फर्स्ट तुम जो तुम्हारा हाफ बचा हुआ था ना उस चैप्टर का उसको करोगे जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी, एंड उसके साथ साथ तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यही चैप्टर तुम्हें इस मंथ के अंदर करना है। इसके बाद 4th मंथ आता है जिसके अंदर तुम कर रहे होगे इंटीग्रल्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर तुम्हें 4th मंथ में करना है। इसके बाद 5th मंथ में यार तुम कर रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री। ये 3 चैप्टर तुम्हें 5th मंथ के अंदर करना है। ठीक है, इजीली कर लोगे। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट मंथ बचता है जिसके अंदर तुम लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करोगे। तो 6 मंथ के अंदर तुम इस तरह से अपने इन चैप्टर्स को कर रहे होगे। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो इस पार्ट को स्किप कर दो, सिंपल आगे की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देख लो। तो यार बायो वालों को फर्स्ट मंथ के अंदर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 2 चैप्टर तुम्हें करना है। इसके बाद सेकंड मंथ के अंदर यार तुम इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे। ठीक है, थर्ड मंथ के अंदर यार तुम अपने बायो के इन 2 चैप्टर्स को करोगे। 4th मंथ में तुम इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे जो कि तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद 5th मंथ में तुम्हारे ये 2 चैप्टर्स होने वाले हैं जिनको तुम्हें अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 6th मंथ के अंदर यार तुम इन 3 चैप्टर्स को करोगे जो कि तुम्हारे इतने कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इनको तुम कुछ इस तरह से ही कर रहे होगे। ठीक है, सीक्वेंस का तुम्हें पता चल चुका है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है सब्जेक्ट वाइज टिप्स। तो सेम स्टार्टिंग फिजिक्स से ही करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर यार तुम्हें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना है। तो स्टेप 1 में तुम यार कॉन्सेप्ट्स को तगड़े करने के लिए तुम वीडियोस देख सकते हो। कहाँ पे? यूट्यूब पर। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं ना, या तो तुम्हारा टीचर अच्छा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, उस पर तुम देख सकते हो वीडियोस, और साथ ही साथ तुम्हारी NCERT पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 1 तुम्हारा यही है। इसके बाद स्टेप 2 में यार तुम्हें जितने भी तुम्हारे एक चैप्टर के अंदर फॉर्मूला होते हैं ना, उनको तुम्हें अलग से एक सीट बना लेनी है, सीट या नोटबुक टाइप, जिसमें तुम्हें खाली फॉर्मूले लिखने हैं। अब उससे फायदा ये होने वाला है कि तुम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना, तो तुम उस फॉर्मूला सीट को खोल के बैठ जाना। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है ना, तो उसमें से देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, और तुम खुद देखोगे कि वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही बैठ चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 तुम्हारा यही था कि तुम्हें डेली 3 से 5 न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टॉपिक्स के सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम इस बुक के अंदर से ही कर रहे होगे। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी देखते रहो वीडियो। इसके बाद 4th स्टेप में तुम जितनी भी तुम्हारी डेरिवेशन है, रे फील्ड डायग्राम्स हैं, उनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस डेली अच्छे से करते रहना है। बिकॉज रे डायग्राम्स और डेरिवेशंस पर तुम्हारी अच्छी पकड़ होगी ना, तो तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 5th स्टेप में यार तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी लगाओगे। वो कब लगाने हैं तुम्हें? जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ के बाद, समझे? तो फिजिक्स के लिए तुम्हें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर भी यार तुम्हें 5 स्टेप्स ही कंप्लीट करने हैं, जिसकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। तो स्टेप 1 में यार तुम्हें लेक्चर के बाद अपनी NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट्स को। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में यार तुम्हें सभी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसके अंदर तुम फॉर्मूला लिखोगे, रिएक्शंस लिखोगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे। अब ये तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 में यार तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना है डेली। 5 से 10 न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करो। साथ ही साथ स्टेप 4 में यार तुम्हारी जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना, उनके तुम्हें अच्छे से कन्वर्जन्स और मैकेनिज्म को अच्छे से याद कर लेना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 5 में हर चैप्टर के बाद तुम्हें एक टेस्ट
टेस्ट बनाना है या फिर अपने टीचर से बनवा लेना है या फिर चैट जीपीटी या डीप सीक से बनवा लो। वैसे उसकी इतनी जरूरत पड़ने की नहीं है, तुम इस बुक के क्वेश्चंस को लगाओगे ना वो भी तुम्हारे एकदम टेस्ट की तरह ही होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो वो भी तुम्हें पहले से ही तैयार करना है इस बुक की हेल्प से। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसका तुम्हें रिवीजन करना है। वो कैसे? उस टेस्ट को देखना है तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं। जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनते उसका दोबारा से रिवीजन करो जाके। तो सिंपली कुछ यही स्टेप्स थे केमिस्ट्री के लिए, इनको अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे चैप्टर के फॉर्मूला है ना सेम, उनको एक चैप्टर के फॉर्मूला एक पेज पर अच्छे से लिख लो। अगर ज्यादा है तो 2 पेज पर लिख लो। सिंपल तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है बस, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे, जैसे तुम्हें कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो यूट्यूब की हेल्प से और उसके एग्जाम्पल्स देखो, और उसके बाद फिर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक के। और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के और इस बुक के, इन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस लगा लो, इजीली तुम फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ऐसे ही तुम्हें जितने भी तुम्हारा टॉपिक है ना सबके लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है तुम्हें जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है ना उनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। एक महीने में 2 चैप्टर करने हैं तो इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तो आराम से तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 में यार तुम हर 3 चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उन तीनों चैप्टर का एक मिक्स टेस्ट बनाओगे और उसको दोगे। और अगर तुम्हें नहीं समझ आता टेस्ट वेस्ट कैसे बनाने हैं तो तुम मुझे डीएम कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे बनाने, ठीक है। इसके बाद 5th स्टेप आता है तुम्हारा। 5th स्टेप में वही तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं जो कि तुम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाओगे, यानी नवंबर के बाद। तो कुछ इस तरह से तुम अपने मैथमेटिक्स को इन 5 स्टेप्स के हेल्प से पढ़ रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी। अब इसमें भी यार तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बायोलॉजी का तुम्हारा मेजॉरिटी पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 तुम्हारा है कि तुम्हें क्विक रिवीजन के लिए समरी नोट पहले ही तैयार कर लेना है, या फिर फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो। तो एग्जाम के लास्ट टाइम पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे, तो पहले से ही रेडी कर लेना है, ठीक है। स्टेप 3 में यार तुम्हें डायग्राम बनाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। कैसे तुम्हें डायग्राम बनाना है, कैसे उनकी लेबलिंग करनी है, उसके लिए तुम डेली एक डायग्राम ड्रॉ करो और देखोगे कि तुम क्या सही से कर पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करना है इसकी। अब इसके बाद तुम्हें 4th स्टेप में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे एमसीक्यू बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है ना उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें पहले से ही करनी है। और वो क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया है इस बुक के अंदर मिल रहे होंगे, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। सभी पीवाईक्यू बुक में मुझे यही बेस्ट लगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा स्टेप 5 आता है जो कि है रिवीजन का। जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होते रहे तो उसका तुम वीकली बेस्ड पर रिवीजन करते रहो, बस इतना ही करना है। बायोलॉजी में तुम इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। तो सिंपली यार तुम्हारा ये था पूरे कंप्लीट 6 मंथ का रोड मैप। अब तुम्हें सारी चीजें दे दी गई हैं, अब तुम्हें ये बस एग्जीक्यूट करना है। और स्टार्टिंग तुम्हें एक कमेंट करके करनी है, आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। ये कमेंट करो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि वीडियो पर अभी तक कौन कौन था साथ में। बाकी कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना। ये वीडियोस तुम अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी जाके देख लेना अगर टाइम है तो, वरना रहने देना। तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।